हमारे ये नाउन और नाउन के बीच में आ गया कि चलो ये है कोड हमारा, और इस कोड के थ्रू जो है यहाँ पे पूरा मतलब दुनिया हम पलट देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक चीज नहीं। बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड से हम आ गए, सेंट फलाना सेंट चिलाना में बड़े बड़े नाम हम पूरा नहीं बोलेंगे, बस सेंट बोलते हम चुप हो जा रहे हैं। और कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट है नहीं, और जो पैटर्न निकलना हो वो बात की बात है, हम उसके इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। तो खुद को खुद से ही शांत करके जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक्सेप्ट करके बस पढ़े। और उसमें एक मक्खी दब गई थी बहुत पुरानी, तो उसपे उसकी पूरी छापती आ गई थी। अच्छा, उन्होंने वो देखा तो सारा तो उन्होंने लिख डाला, लेकिन अब उसको कैसे करे, वो तो लिखा भी नहीं अच्छा, है। जो मक्खी उसमें जो आ बड़ा गया हुआ था। हाँ, वो कैसे करे। सीयूईटी में जो है ये लोग कह रहे हैं कि ओनली 12th, इतना बार इंटरव्यू में ओनली 12th ये बोल दिए हैं कि अब बच्चों को ये लग रहा है कि केवल 12th से तो नहीं पूछेगा। अब बच्चों को तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को भी लगने लग गया है कि कहीं केवल 12th तो नहीं पूछेगा। और केवल 12th ही अगर मान लीजिए सेम टू सेम पूछना है तो फिर आपने कहा है कि भाई वन नेशन वन एग्जाम, इसी कॉन्सेप्ट में इसको लाए ना। तो वन नेशन वन एग्जाम लाए, फिर कह रहे कि हम एनसीईआरटी बेस्ड लेंगे, सीबीएसई बेस्ड लेंगे। सीबीएसई वालों को फिर प्रायोरिटी मिल जाएगी, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको कहाँ बेनिफिट होगा। ओनली 12th आप कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है क्या ओनली 12th बच्चे करे होगा? नहीं, देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें ओनली 12th उनका टंग ऑफ स्लीप है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम अभी तक मैंने देखा नहीं है कि जिसमें ओनली 12th, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे स्लिप ऑफ टंग होगा, हाँ, आपने कहा टंग ऑफ स्लिप, तो वैसे हमको लग रहा है वैसे ही वो सेम चीज। वहां पर क्या है ना कि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये चीजें रखने की कोशिश की तो कहने का उनका मतलब यही है कि अप टू 12th लेवल, क्योंकि कोई एग्जाम में अगर मान लीजिए आप केवल 12th करते हैं, आप कितना क्वेश्चन वहां से निकाल लेंगे और क्या आपका बेस है, किस आधार पे, इसका कोई मतलब नहीं रहता। बच्चे मतलब 11th नहीं पढ़े, उसका 10th का कोई आता पता ना हो। ओके, मतलब हमको लगता है कहीं ना कहीं से कोरिलेटेड रहेगा ही वो चीजें। मान लीजिए सोलर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं, या केमिस्ट्री में केमिकल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, या कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। कल कोई मीटिंग है क्या? चैनल? हाँ सर, कल 4 बजे मीटिंग रखते हैं सर, सब लोग रहते हैं तो थोड़ा सा मीटिंग पर। हाँ सर, कल सब लोग रहेंगे सर। तो अब बताइए ना सर, उस पर क्या होगा? वही रिलेटेड रहेगा ना सब कुछ। देखिए, जहां तक मेरा है कि हमने 11th और 12th में आप देखे होंगे तो कुछ यूनिट होता है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपको केवल 11th में मिलेगा। जो आप देखेंगे रिसोर्स ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी वो 12th में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़ा जो पैच है आप ज्योग्राफी का वो छोड़ दे रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं ना कि केवल आप ह्यूमन ज्योग्राफी और रिसोर्स ज्योग्राफी पे फोकस कर लें। तो आपको तो जाना चाहिए पूरा फुल, अगर ज्योग्राफी है तो फुल ज्योग्राफी पे, तो अप टू 12 लेवल होना चाहिए। केवल 12 में आप कहाँ से ये चीजें लाएंगे? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि चलो भाई 2-4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो क्या जाएगा। लेकिन बीएससी स्ट्रीम की जो उनको एग्जाम देना है भाई, उनके लिए अलग है एकदम पूरा। और उनका तो पूरा कनेक्टेड रहता है 11th 11th कई जो है वो 12th कनेक्टेड है। कैसे बच्चा बिना 11 पढ़े 12th पढ़ेगा? हाँ, और वो क्वेश्चन कैसे देंगे केवल 12th? और ऐसा कोई टीचर होगा नहीं, बच्चा कहे कि तुम 10th तक मत पढ़ो, 11th तक मत पढ़ो, डायरेक्ट हम 12th का समझा देंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। हमको लगता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो, सिर्फ सेमेस्टर को छोड़ के ये जो टर्मिनल एग्जाम्स होता है स्कूल में, उसमें जो सिलेबस उसी से पूछा जाता है। कोई भी बेसिक कंपटीशन के कंपटीशन लेवल पे कैसे, मतलब कोई एक बुक कैसे डिफाइन कर देंगे? ऐसा हमको नहीं लग रहा पॉसिबल है। अब वो रिटर्न में चीजें आए और लिखे ओनली 12th लिखने के बाद भी हमको एनटीए भरोसा नहीं है। हम तो बच्चों को कहेंगे भाई पढ़ो, अगर वो ओनली 12th बोलेंगे भी तो भी फिर बोलेंगे कि ये तो इससे रिलेटेड था, तो आपको अरे ये वो कह चीज़ देगा, देखना चाहिए था। वो कह देगा आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। हाँ। कि बिना रूट के कोई पेड़ नहीं ना हो सकता है। तो ये चीजें बच्चे परेशान है भाई, हम लोग खुद ही परेशान है। हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बार बार। जैसे देखते हैं कोई न्यूज, ये न्यूज वो लिख दिया, ये न्यूज वो लिख, मैंने कुछ से कुछ लिखे जा रहे हैं। अभी एक न्यूज आ रहा है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बताइए स्ट्रीम 90% भारत 90% बच्चे भारत में जो हैं वो मजबूरी में आईएससी करते हैं। फैक्ट है ये, मैंने 90% इन द सेंस मेरा कहने का वैसे 90% से है जो कि जेई और नीट के लिए नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। वो उनके चूंकि बट समाज करते हैं, हाँ, का टाइम प्रेशर नहीं है, पड़ रहा है। उनके मम्मी पापा का प्रेशर है, उनके फूफा फूफी मौसा मौसी चाचा चाची नाना नानी दादा दादी ऐसे लोगों का प्रेशर है कि आर्ट्स पढ़ लोगे आईकॉम पढ़ लोगे तो
क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? एक ट्रेंड बना हुआ है ना। टाइम उनको- तो लेना ही अब उनको जो है आगे बीए मिलेगा ही नहीं करने, और वो बेचारा 2 साल से इसीलिए साइंस पढ़ रहे हैं कि 2 साल के बाद के उनको भागे। बीए करना है। हम लोग का सबसे इस समय है पॉपुलर एग्जाम, जो ड्रीम होता है बच्चों का कि हमको आगे सिविल सर्विस देने, और उसमें वो 12 लेवल तक सोचता है कि हम साइंस पढ़ लेंगे तो एक वो basic उसका knowledge। बेसिक नॉलेज हो जाएगा, फिर मुझे हाँ। साइंस का सपोर्ट रहेगा और फिर मैं तैयारी एक सपोर्ट रहेगा बच्चों के, और पेरेंट्स के मन में ये भावना होती है, धारणा है मेरे कि बच्चे पढ़ भाई रहे हैं साइंस। साइंस के बच्चे हैं तो मेहनत करेंगे थोड़ा सा। आर्ट्स वालों के प्रति एक धारणा बना दी गई है कि कि ये तो नहीं पढ़ते। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट सोचा जाता है, होम साइंस, उसमें मैंने चूल्हा चौकी करना है, हाँ। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट गाँव में सोचते लोग आज भी। हाँ। अब आर्ट्स में अगर उनको कहते पब्लिक एड, तो कितने लोग गांव में जान रहे हैं कि पब्लिक एड इसका सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी इसका सब्जेक्ट है, कितने लोग जान रहे हैं? हिस्ट्री को तो मतलब कहानी समझ लेते हैं, एक था राजा एक थी रानी, मर गई दोनों, खत्म कहानी। हिस्ट्री तो यही समझ लेते हैं। पॉलिटी अगर उनको कहेंगे तो कहेंगे ये तो राजनीति की बतिया रहा है, तो पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी थोड़ी बहुत उनको लगता है, तो साइंस आर्ट्स में जो बच्चे ज्योग्राफी ले लेते हैं, थोड़ा सा उनका लेवल वो लोग जो है अब देखिए समझते हैं, ना, और इकोनॉमिक्स वालों को। इंग्लिश लिए तो मतलब 3 साल बाद शादी करना है। हाँ, इंग्लिश बोलने अच्छा जाएगा भाई, तो लड़की की शादी जो है वो आसानी से हो जाएगी। आसानी से हो जाएगी, अच्छे घर में हो अच्छे घर में हो जाएगी। तो ये एकदम परेशान अप टू 12th बोल के किए हुए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो CUET होगा तो कैसे, मतलब बच्चे क्या करें अभी से, क्या तैयारी करें? सबसे पहले तो जो तैयारी कर रहे थे उस पे लगे रहे, ये नहीं कि अब ये हो रहा है ये हो रहा है। एग्जाम तो वही क्वेश्चंस अलग बहुत दूसरे दुनिया से तो आएगा नहीं। अच्छा, बच्चों में कंफ्यूजन हो रहा है मैम कि जितना बच्चे तैयारी के लिए परेशान नहीं है, उससे ज्यादा तो कोर्स मार्केट में आ चुके हैं। अभी मैंने हम लोग तो मान लीजिए ऑलरेडी BHU इंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे थे, अब तो इसमें वो बड़े बड़े खिलाड़ी, एक दिन आपको हम सुना रहे थे वो कॉल ना, जो फोन आया था कि आप कैसे सरवाइव करेंगे, आपको तो जो है ये इतना मर्ज करना है हाँ। हमारे में। हाँ। तो अब तो ये हो गया कि बड़े बड़े इसमें कंपटीशन में जो है एक तरह से क्या, एक UGC के चेयरमैन ने कहा कि हम एक प्लेग्राउंड बना रहे हैं, बैटल प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, कि सब लोग जो आपस में मुकाबला करें। हमको लगता है कि बिजनेस प्लेग्राउंड भी जो बना है नीट यहाँ पे। IIT की तैयारी करवा रहे थे वो अब इसको तैयार कर वही तो एक बिजनेस प्लेग्राउंड भी यहाँ पे बन चुका है, बड़ा लंबा। समझिए कि हम लोग की वैल्यू कितनी है। हम लोग फाइट कर रहे हैं नीट वाले से। हम लोगों के लिए अच्छा है। वो खुद को आ रहे हैं हम लोगों के समान तुलना कर, यानी हम लोग अच्छे हैं उनसे। नहीं, बच्चे इतने समझदार तो है ना कि देखेंगे कौन क्या तैयारी करवा रहा था पहले से, उसके बेसिस पे वो नहीं, आगे ये चीजें नहीं होती मैम। देखिए होता क्या है ना कि दिखेगा कि ब्रांडिंग इसकी ज्यादा हो रही है। जैसे हमारे वीडियोस में भी आप जाइए, 10,000 20,000 50,000 रोज वीडियो, जाहिर है 2-3 वीडियो मिलके 50,000 लोग उसको रोज देख रहे हैं। 50,000 व्यूज, 50,000 में हमको लगता है बच्चे भी ये बात बताएंगे कि 40,000 बार कम से कम ऐड आ जाता होगा कि अगर आपको CUET CUET का की तैयारी करनी है तो इससे जुड़े। हाँ। इससे जुड़ जाइए। तो तो- फिर उसी टाइम लगेगा कि कहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये ले लेना चाहिए क्या, इसमें तो ये दे रहे हैं ये। अच्छा, एक चीज हमको ये लगता है कि हम ही लोग क्यों ना हो भाई, कोचिंग इंडस्ट्री है तो उसमें क्या है, उसमें बोलने में न्यूज वाले तो लिखते हैं कोचिंग माफिया, न्यूज वाले लिखे हैं, आज हम पढ़ रहे थे कि कोचिंग माफियाओं की बढ़ जाएगी भूमिका। तो खैर हम सोचे कि चलिए सबके लिए वो नहीं लिखते हैं, वैसे तो लोग मीडिया को भी दलाल बोलते ही हैं कि दलाल मीडिया, तो भाई सब फील्ड के लिए है, तो कोचिंग वाले ठीक है, माफिया है एक अलग विषय है। लेकिन ये हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इस भाग दौड़ में बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, हाँ। भाई कोचिंग वाले की बैच आ जाएगी, कोचिंग वाले कमा भी लेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं होना है, और एग्जाम एंट्री को कराना है वो भी करा ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं पिछले साल, जो बच्चे मान लीजिए 2 साल से एडमिशन नहीं लिए, क्या ऐसे बच्चे भी हैं, या जो बच्चे इस साल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस ना होने पाए, ये एक बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है। मेन मूलभूत सिद्धांत तो हम लोग का यही है। हम लोग केवल तैयारी को ये तैयारी पर्पस से नहीं देखते ना, हम लोग का मेन उद्देश्य है बच्चों को सही गाइडलाइन देना। नहीं सर, आप सही उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, हम लोग सही उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मार्केट में क्या चीजें जाएंगी, कोचिंग इंडस्ट्री है। अब बच्चे समझते हैं, अगर वो NTA के साथ एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें मैच्योरिटी ये होनी चाहिए, वो सही गलत की पहचान कर लेंगे। हम लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोग तो जो है बच्चों के साथ कोई दिक्कत आती है तो ट्विटर पे मूवमेंट चला देते हैं। कोई है MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो सब बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड हैं, कोई है जो उनके साथ इस स्टैंड लेने के लिए नहीं, उनको तो बस बच्चे चाहिए, बैच चाहिए, उनको स्टैंड थोड़ी लेना है, फाइट थोड़ी करना है। हमने आपको बताया एक सबसे बड़ा रीजन ये था,
हमारा उन लोगों के साथ न जाने का, क्योंकि हमने बहुत कुछ बातें, अब मान लीजिए जब सामने वाला बात करेगा तब हम ये तो कहेंगे कि नहीं बात नहीं करेंगे। हमने बात किया तो हमने कई मुद्दों पर असहमति जताई, तो वो लोग कहे सर आप बिजनेस माइंडेड नहीं है, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमने कहा कि देखिए अगर बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस होगा तो हम अपने चैनल पे, हम अपने पर्सनल ट्विटर आईडी से, अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी से, या और भी जो हमारे टीचर्स के सोर्सेस हैं, सबसे हम उनके पक्ष में खड़े होंगे और उस पर लगातार हम बोलेंगे। आप उस समय ये कहेंगे कि आप ये मत करो, बैचेज पढ़ाओ, अरे भाई बच्चा परेशान है कि 12th में स्ट्रीम चेंज नहीं होगा और हम उसको करंट अफेयर सुबह सुबह जाकर पढ़ा, क्या मतलब है। जो डाउट पहले उनका क्लियर होना चाहिए, Mental तभी peace ही उनको नहीं है तो- मेंटल पीस नहीं है, क्या करेगा, मतलब क्या मतलब है। हमने इन सारे मुद्दों पे हमारी लगातार असहमति रही, हमने कहा अंततः ये कह दिया कि भाई चलिए नहीं होगा। यहाँ तक बात आई थी सर कि पहले उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा बताऊं, पहले कहा गया कि 50% जो है हम लोगों का रहेगा फी, अभी जितनी फी है उससे ज्यादा तो उनका वो क्या कहते हैं शेयर हो जाएगा उसमें, उससे ज्यादा, वो भी एक्सक्लूडिंग टैक्स, उससे ज्यादा का शेयर जो है वो लोग ले लेंगे। तो हमने कहा कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम सरवाइव करें ना करें, नहीं सरवाइव करेंगे तो मालवीय जी की दया से इतना हम लोग पढ़ लिख लिए हैं कि घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ा देंगे बच्चों को, भूखे तो नहीं मरेंगे, ये चीज तो तय है। तो हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, ऐसे ऐसे मुद्दे उनके कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप जो है अब पेरेंट आएंगे भाई मिलने हमसे, हम पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे। आप ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, टीचर टीचर होता है भाई, आप इंग्लिश में ही केवल पढ़ाइएगा, आप केवल हिंदी आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे, आप इतना देर पढ़ाने के बाद 5 मिनट ये बोलेंगे, अरे ये कैसे तक लोग भाई, हमने आप आज तक अपने स्लाइड में नहीं ऐड किया, हमारा जब मन हो जाता है बोल देते हैं, मन नहीं होता है लगातार 20-30 लेक्चर में प्रमोशन नहीं करते हैं। एक स्लाइड चल रही है उससे जिनको जुड़ना है जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आप 15 मिनट के बाद डेडिकेटेड 5 मिनट ये बोलोगे, ये संभव है कि हम 5 मिनट बोलेंगे। हम आज तक हम लोग अपने टीचर्स को कभी नहीं इस तरह से बोले हैं कि 5 मिनट बोलिए सर, 7 मिनट बोलिए। भाई पढ़ा रहा है बच्चा कोई टॉपिक जो है, मैं पढ़ा रही है, नाउन नाउन के बीच में आ गया कि चलो ये है कोड हमारा, इस कोड के थ्रू जो है यहाँ पे पूरा मतलब दुनिया हम पलट देंगे, नहीं बिल्कुल ठीक चीज नहीं है ना, वो डाइवर्ट हो जाएंगे वो। तो देखिए हम लोग तो अब बच्चे जितना परेशान उतना परेशान हम लोग भी। हाँ बहुत क्या सही में, क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़ गए हैं ना, हम लोग आपने एक इनके पॉइंट कहा ना कि हम लोगों के पास वो बिजनेस माइंड नहीं है, उनकी बात सही है कि हम लोग के पास बिजनेस माइंड नहीं हम है, लोग भी तो स्टूडेंट, और हम लोग चाहते भी नहीं है वो बिजनेस माइंड, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य से शुरू किया अंततः उस उद्देश्य पे रहेंगे, यही हम लोगों का मेन मूलभूत है। दरअसल देखिए हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमने संघर्ष को देखा है, संघर्ष को झेला है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड से हम आ गए, सेंट फलाना सेंट चिलाना में बड़े बड़े नाम हम पूरा नहीं बोलेंगे, बस सेंट बोलते हम चुप हो जा रहे हैं कि वहां जो है 12,000 14,000 12th में हम दे रहे थे। अरे बिहार बोर्ड से हमने 12th किया, सीबीएसई 10th तक एक सामान्य परिवार का भी बच्चा पढ़ता है, एक मिडिल फैमिली का बच्चा पढ़ लेता। क्यों पता आपको? क्योंकि आजकल पेरेंट के मन में एक जागरूकता ये आई है कि नहीं 10th तक इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये कुछ ना कुछ लाइफ में बेटर करेगा। 12th में आते आते जो है फिर जब फी बढ़ने लगती है, लाख 1.5 लाख 2 लाख होने लगेगी, क्योंकि वहां तो 1-1.5 हजार महीना लग रहा है, लाख 2 लाख जैसे ही होगी तो फिर थोड़ी धारणा टूटती है, नहीं पढ़ लो भाई यूपी बोर्ड में पढ़ लो, दोनों का सेम ही है, बिहार बोर्ड में पढ़ लो, या पेरेंट कह देते हैं यहाँ तक हमसे हो गया, अब इसके आगे भाई आप तुम देखो देख लो। तो हम वो 12th वैसे बड़े जगहों से भी नहीं किए, हमने बिहार बोर्ड के एक छोटे से जगह से जो है वो 12th किया और खुद से मेहनत संघर्ष किया, सब कुछ खुद से किया। तो हम उस अप्रोच को लेकर तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम भी जाते थे, समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि जब हम भी जाते थे कोचिंग, हमको याद ऐसा नहीं है ना कि सब कोई कोचिंग किया है, सब कौन होगा जो कोचिंग नहीं किया होगा, 1-8% लोग होंगे गिने चुने जो नहीं किए होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईश्वरीय कुछ कृपा भी होगी। और जब कोचिंग जाते थे तो जो चीजें हम झेलते थे वो तो मान लीजिए नहीं हम चाहे कभी बच्चे झेले, क्योंकि जब झेलते थे तो हमारे मन से अंदर से जो है जो भावनाएं आती थी, श्रापित भावनाएं, अब तो वो भावनाएं हम नहीं चाहते बच्चे हमारे लिए निकालें। तो बताइए क्या आपको फाइनल अगर आपसे हम कंक्लूड करने के हैं कि CUET पे क्या कहेंगे आप? बच्चों के पॉइंट से भी बोलिए कि भाई बच्चे क्या करें। CUET अगर हुआ है तो सही हुआ है, बस ये है कि थोड़ा टाइम कम है और बच्चों को अब देखिए बात ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा,
और कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट है नहीं, और जो पैटर्न निकलना हो वो बात की बात है, हम उसके इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। तो खुद को खुद से ही शांत करके जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक्सेप्ट करके बस पढ़े। और वही मैंने कहा कि बहुत अलग क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, वही जो आप अभी तक पढ़े थे करंट अफेयर्स इंग्लिश में, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही टेंस नाउन। ये सब मत बोलिए मम्मी, सब बोलिएगा तो बच्चा बोलेगा ये सिलेबस है क्या। फिर यही वीडियो कट करेंगे और इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा पार्ट्स ऑफ क्या पता है ये दे दे, वो तो कह रहा है ओनली 12 ओनली 12, तो एक पैराग्राफ दे दे 12th वाला कैसे, और फिर आपको कह रहे आप तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए थे। फाइनली आ जाए तब हम लोग इसको राय देंगे। हाँ ये तो है कि सिलेबस पे अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी वही है जो बेसिक चीज है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे सर जैसे भी बता रहे थे कहानी, वो कौन था कहानी था मच्छी का स्थान। मच्छी का स्थान वाला क्लास ले रहे थे सर ज्योग्राफी की, तो बता रहे थे क्या था मच्छी का स्थान वाली कहानी सर आपकी। कुछ बच्चे होते हैं या और जगह से वो कन्विंस हो जाते हैं, मैंने बच्चों के दोष नहीं देना। तो होता क्या है ना कि वो एक धारणा होती है कि सर यहाँ ये चीज कहा गया था, और एकदम वो कॉपी पेस्ट लाके सर आपने ये कहा ये नहीं हुआ, अब इसके जिम्मेवार आप। मैंने इस पे एक छोटी सी कहानी बताया कि एक गुरुजी थे, और वो पुराने जमाने में आश्रम पद्धति में ऐसे फोटोकॉपी वाले डिजिटल बोर्ड तो होते नहीं थे ना, तो डिजिटल बोर्ड थे ना फोटोकॉपी थी, पीपीटी था। उन्होंने कहा अपने चेले से कि एक काम करो, ये किताब जो है बहुत पुरानी हो गई है, जीर्ण हो गई है, तो इसको तुम फिर से लिख डालो और ताकि ये नई हो जाए। वो कहा कि ठीक है गुरुजी, एकदम भाई वो आज्ञाकारी था और बहुत ही आज्ञाकारी था, एक्सेस लेवल था। तो वो क्या किया कि सारा चीज जैसे था वैसे आज्ञाकारी होना चाहिए या नहीं। आज्ञाकारी होना चाहिए, बट उसमें अपनी भी थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी मतलब गुरु जी आज्ञा क्या दिए ये भी समझना चाहिए। ये नहीं कि कहने का पर्पस क्या। हाँ, ये नहीं कि कहे गुरु जी पानी पियो, आसपास पानी नहीं है तो नाली वाला पानी पी लिए निकाल के, मतलब सेंस रहना कैसे अप्लाई चाहिए। करना है, वो नहीं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम उसमें मत फंसना। चलिए तो आज्ञाकारी मतलब रहना चाहिए मानते हैं ना, एकदम ये तो पता चला आप आज्ञा दे रहे हैं, आप ही का नोट नहीं ले रहा है। नहीं। तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने पूरा लिखा, एक जगह पेज पलटते होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कोई जीव, तो उसमें एक मक्खी दब गई थी बहुत पुरानी, तो उसपे उसकी पूरी छायाप्रति आ गई थी। अच्छा, उन्होंने वो देखा तो सारा तो उन्होंने लिख डाला, लेकिन अब उसको कैसे करे, वो तो लिखा भी नहीं है, जो मक्खी उसमें जो आगे बड़ा हुआ था। हाँ, वो कैसे करे, बड़ी परेशान हुआ। गुरुजी की आज्ञा है भाई, जैसे है वैसे कॉपी कर देना है। वो गया और फिर अपने आश्रम के आसपास पूरा ढूंढा, मक्खी पकड़ के लाया उसी पेज। हाँ, मक्खी पकड़ लाया। हाँ, जिंदा मक्खी पकड़ के लाया उसी पेज नंबर पे जहाँ से है वहां पर मक्खी को लाया कर पेज रखा। किताब को बंद कर दिया, गुरुजी को ले जाकर दे दिया। गुरुजी मैंने कर दिया आपकी बात। तो गुरुजी कहे कि अच्छा ये नई किताब में ऐसे दाग धब्बे कैसे, अब मक्खी कैसे। कहा कि गुरुजी आपकी आज्ञा थी, जैसे है वैसे ही उसको फॉलो किए। हाँ, गुरुजी एकदम सर पीट लिए। कहा कि गुरुजी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मैं बता रहा हूँ मक्खी का स्थान है मक्षिका, मैंने वही फॉलो किया है। चलिए मच्छिका स्थान है, मच्छिका तो पहुंचा दिए, कहीं उसमें अगर गिरगिट वगैरह रहता, 50 साल पुरानी किताब रहती, उसमें धूल रहता, गिरगिट रहता था, तो हमको लगता है कि वो धूल भी कहीं पूरा उसी स्थान पे बैठाता तब देता। तो वही इसका कुल कंक्लूड करना यही है कि बच्चों को थोड़ा सा सेंस अपना डेवलप करना है कि लोग क्या कर रहे हैं, और इतना हिंट हमको लगता है बच्चे समझते हैं। और थोड़ा सा रेशनल बच्चा। चलिए तो कल है हम लोगों की मीटिंग पूरी सारे कोर्सेज की टीम के साथ, कितने हमको लगता है कम से कम 30+ टीचर्स होंगे कल, और 30+ टीचर्स जो है वो 30+ ओपिनियंस देंगे अपने। फिर सारे ओपिनियंस को जो है फिल्टर करना, सारे ओपिनियंस को जिसका एक इकट्ठा करना, और ओनियन व्यू आएंगे, जैसे ओनियन में वो परत दर परत निकलते जाता है, हर परत में कुछ नया। तब कल हम लोग अपना सिलेबस बनाएंगे ना। उसमें हालांकि वेट करेंगे सिलेबस कभी भी, हाँ। जब ऑफिशियली वो लिख देंगे, ओनली 12th भी लिख देंगे तो ओनली 12th बना देंगे भाई, कंपटीशन है तो कंपटीशन कुछ अलग ही देगा। और तब हम लोग फिर क्रांति करेंगे। 3 लाख हुआ है तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि 3 लाख में कुछ आया नहीं है, तो इसीलिए वेट कर रहे हैं कि 3 लाख में भी कुछ जाए क्या। चलिए फिर लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं शाम को 4 बजे जो है मीटिंग में।